बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए जॉब लेकर आया वो है एनर्जी डिपार्टमेंट्स की जो है ज़बरदस्त किस्म की जॉब आई है। क्लास 4 की भर्ती है इसमें, ठीक है। इसका स्केल 1 से लेकर स्केल 4 नंबर तक जो है वो इसमें वैकेंसीज़ हैं। इसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको इसमें अप्लाई का तरीक़ाकार समझ आ जाए और कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। और तालीम क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, लास्ट डेट क्या है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीका भी समझा देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि जो असामी है सबसे पहली, ठीक है, वो है ड्राइवर की, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं तो इसमें मैं आपको वन बाय वन एक एक वैकेंसी की डिटेल जो है वो समझाता हूँ, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है वो ये एनर्जी डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसमें ड्राइवर की वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। इसमें जो आपकी तालीम होनी चाहिए वो आपकी मीन्स के इसमें कोई ख़ास इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है, एलटीवी का या एचटीवी का, ठीक है। दैन उसके बाद इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें 2 सीटें हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो एज की जो लिमिट है वो है 18 से 28 साल। उसके बाद हेल्पर की जो है वो एक वैकेंसी है, ठीक है। इसमें जस्ट आपकी तालीम प्राइमरी है या उससे कम भी है तो भी अप्लाई आप कर सकते हैं। एक सीट है, एज की लिमिट 18 से 28 साल है, ठीक है। तो ये तकरीबन सब में सेम ही है। उसके बाद है जी सेंट्री वर्कर या स्वीपर, इसकी 2 सीटें हैं, ठीक है जी। इसमें भी तालीम जो है वो आपकी प्राइमरी पास हो तो ठीक है, यार इससे कम है तो भी चलेगी। उसके बाद जो नीचे हैं जी वो हैं डिस्पैच राइडर की। डिस्पैच राइडर की 2 वैकेंसीज़ हैं। इसमें जो है वो आपके पास मोटर कार का या मोटरसाइकिल का लाइसेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। तालीम इसमें जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए। 2 सीटें हैं। उसके बाद ड्राइवर की वैकेंसीज़ हैं। इसमें एक सीट है एलटीवी या एचटीवी ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। इसमें मैं आपको एक और भी चीज़ कंफर्म करता चलूँ कि जो मैंने ऊपर वाली बताई हैं ड्राइवर से लेकर सेंट्री वर्कर तक, ऊपर वाली 4 वैकेंसी वो हैं जी डायरेक्टरेट ऑफ विलेज इलेक्ट्रिशियन प्रोग्राम कराची और हैदराबाद, ठीक है। ये कराची और हैदराबाद डिवीज़न के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो अब नीचे वाली बता रहा हूँ डिस्पैच राइडर की और ड्राइवर की बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नायब कासद की है, सेंट्री वर्कर की है। ये जो है सिर्फ कराची डिवीज़न के लिए, ठीक है जी। तो उसके बाद ये जो ड्राइवर की मैंने बताई है, ठीक है, इसमें एक वैकेंसी है। उसके बाद नायब कासद की 2 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो इसमें जस्ट आपकी तालीम प्राइमरी है या उससे कम है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्री वर्कर का भी इसी तरह से है, एक सीट है। और तालीम प्राइमरी या उससे कम है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डायरेक्टरेट ऑफ पावर डेवलपमेंट सिंध कराची, ठीक है। ये भी जो है वो वैकेंसी जो अब बता रहा हूँ ये हैं यहाँ पर ये वाली, ठीक है। ये भी कराची डिवीज़न के लिए। इसमें ड्राइवर की 2 सीटें हैं। इसमें आपका लाइसेंस होना चाहिए एचटीवी का या एलटीवी का, ठीक है जी। एज की लिमिट 18 से 28 साल तक है। उसके बाद चौकीदार की वैकेंसीज़ हैं 2। इसमें भी तरजीहन जो है वो ख़वानदा फ़र्द मीन्स के पढ़ा लिखा होना चाहिए बंदा। 2 सीटें हैं। उसके बाद सेंट्री वर्कर की भी जो है वो एक सीट है और जस्ट पढ़े लिखे आप होने चाहिए। उसके बाद है जी नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी मॉनिटरिंग एंड रिकन्सिलेशन सेल, ठीक है। इसमें जो है वो पूरे सिंध से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 7 सीटें हैं जी ड्राइवर की। इसमें आपका लाइसेंस एलटीवी या एचटीवी का होना चाहिए। 7 सीटें हैं। एज की लिमिट जो है इसमें 18 से 28 साल तक है। उसके बाद डिस्पैच राइडर की वैकेंसीज़ हैं। मोटरसाइकिल का या मोटर कार का आपके पास अगर लाइसेंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 3 सीटें हैं। तालीम आपकी इसमें जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए। पूरे सिंध से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चौकीदार, हेल्पर, नायब कासद, सेंट्री वर्कर। चौकीदार की 3 सीटें हैं, हेल्पर की 6 सीटें हैं, नायब कासद की 3 सीटें हैं, सेंट्री वर्कर की 7 सीटें हैं, ठीक है। तालीम इन सब में जो है वो प्राइमरी या उससे कम तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो अगली वैकेंसीज हैं जी वो हैं इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट कराची रीजन 1, ठीक है। ये कराची डिवीज़न के लिए। इसमें ड्राइवर की 3 वैकेंसीज़ हैं एलटीवी या एचटीवी की, ठीक है। एज की लिमिट 18 से 28 साल है इन सब में। उसके बाद नायब कासद की 3 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद चौकीदार की 1 सीट है, हेल्पर की 3 है, सेंट्री वर्कर की 1 है। एज की लिमिट भी सेम है। उसके बाद ये जो है इसमें तालीम प्राइमरी या प्राइमरी से कम भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो कराची डिवीज़न के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट साइड पर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है जी, ये इस वाली जगह पे इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट कराची रीजन, ठीक है। इसमें जो है वो नायब कासद की, चौकीदार की और सेंट्री वर्कर की वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। नायब कासद की 3, चौकीदार की 1, सेंट्री वर्कर की 1।
इसमें भी तालीम आपकी प्राइमरी या उससे कम तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट वही है 18 से 28। उसके नीचे जनाब यहाँ पे आते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट हैदराबाद रीजन, इसमें हैदराबाद डिवीज़न के लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिस्पैच राइडर की एक वैकेंसी है, तालीम मैट्रिक होनी चाहिए, लाइसेंस जो है मोटरसाइकिल या स्कूटर का होना चाहिए। उसके बाद नायब कासद की एक वैकेंसी है जी, चौकीदार की एक है, सेंट्री वर्कर की 2, तालीम प्राइमरी या उससे कम, ठीक है। एज की लिमिट 18 से 28, हैदराबाद डिवीज़न के जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट मीरपुर ख़ास रीजन, इसमें मीरपुर ख़ास रीजन से अप्लाई आपने करना है। चौकीदार और सेंट्री वर्कर, 2 चौकीदार की एक सेंट्री वर्कर की जो है वो सीट है, ठीक है जी। और तालीम प्राइमरी या उससे कम, एज की लिमिट 18 से 28 और मीरपुर ख़ास डिवीज़न, ठीक है जी। उसके बाद इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर लड़काना रीजन, इसमें ड्राइवर की एक वैकेंसी, नायब कासद की एक है, चौकीदार की 3 हैं, सेंट्री वर्कर की 2। ड्राइवर में जो है वो आपका LTV या HTV का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नायब कासद की एक है जी। उसके बाद इसमें तालीम जो है वो आपकी प्राइमरी या उससे कम, चौकीदार और सेंट्री वर्कर में भी ऐसा ही है, ठीक है। लड़काना डिवीज़न के अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट 18 से 28 इन सब में। उसके बाद इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट सखर रीजन, इसमें ड्राइवर की 3 हैं, डिस्पैच राइडर की एक वैकेंसी है, चौकीदार की एक है, नायब कासद की 4 हैं, सेंट्री वर्कर की 3 हैं, ठीक है जी। सखर डिवीज़न से आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और एज की लिमिट सब में 18 से 28 साल तक है। ड्राइवर की जस्ट LTV HTV का लाइसेंस होना चाहिए। और डिस्पैच राइडर की जो है वो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए मोटरसाइकिल या स्कूटर का, ठीक है जी। और तालीम इसमें मैट्रिक होनी चाहिए। बाकी चौकीदार, नायब कासद, सेंट्री वर्कर, इन सब में जो है वो आपकी तालीम जस्ट आप पढ़े लिखे होने चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद है जी डायरेक्टर जनरल कूल माइंस डेवलपमेंट कराची, ठीक है, ये वाली। इसमें ड्राइवर की 3 सीटें, सिक्योरिटी गार्ड की 8 सीटें, नायब कासद की 5 सीटें। उसके बाद है जी चौकीदार की 2 वैकेंसी, सेंट्री वर्कर की या स्वीपर की 1 वैकेंसी। ये हैदराबाद और कराची डिवीज़न दोनों के लिए हैं, ठीक है जी। ड्राइवर की जो है वो LTV या HTV का लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की जो है तालीम मिडल पास होनी चाहिए, कद 5 फुट 8 इंच होना चाहिए। नायब कासद की तालीम जो है वो वही बताइए जो ऑलरेडी प्राइमरी है उससे कम, एज की लिमिट 18 से 28 है, ठीक है जी। उसके बाद नीचे जो है वो इंस्पेक्टरेट ऑफ कूल माइंस कराची, ठीक है। इसमें जो है वो ड्राइवर की वैकेंसीज़ हैं 2, डिस्पैच राइडर की 1, नायब कासद की 2, चौकीदार की 1 है, सेंट्री वर्कर की 1 है, ठीक है जी। तो इसमें जो है वो तालीम जो है जो ऊपर वाला है ड्राइवर, इसमें आपकी LTV HTV का लाइसेंस होना चाहिए। और डिस्पैच राइडर में मोटरसाइकिल या स्कूटर का लाइसेंस होना चाहिए, तालीम मैट्रिक होनी चाहिए। नायब कासद में तालीम जो है और उससे नीचे सब में प्राइमरी या उससे कम, ठीक है। एज की लिमिट 18 से 28 और ये कराची डिवीज़न के लिए। यहाँ पर नीचे आए तो इंस्पेक्टरेट ऑफ कूल माइंस हैदराबाद, इसमें वॉचमैन की 1 वैकेंसी, चौकीदार की 1 है, सेंट्री वर्कर की भी 1 है। कूल माइंस में जो वॉचमैन है जो इसमें आपकी तालीम मैट्रिक होनी चाहिए, ठीक है जी। चौकीदार और सेंट्री वर्कर की जो तालीम है वो जस्ट प्राइमरी या उससे कम, हैदराबाद डिवीज़न, और एज की लिमिट 18 से 28। तो ये सारी की सारी जो वैकेंसी की डिटेल थी जो कि मैंने आपको बताई है, ठीक है जी। तो इसमें बेसिकली ये हैं हुकूमत सिंध एनर्जी डिपार्टमेंट, ठीक है। ये एनर्जी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हैं, ठीक है जी। तो इसमें जितने भी सिंध के लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसमें अप्लाई करना कैसे है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, और क्या क्या जो है इसकी डिटेल्स हैं। लिखा हुआ है कि दरख्वास्त, अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है तो ठीक, अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, सादा पेपर पे आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। बाज़ का क्वेश्चन आता है जी कि एप्लीकेशन के ऊपर क्या लिखना है। एप्लीकेशन के ऊपर भाई आपने अपना नाम लिखना है, अपनी वल्दियत लिखनी है, अपना ID कार्ड, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस लिखना है, अपनी तालीम के हवाले से लिखना है, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसके हवाले से लिखना है, और फिर जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका नाम लिखना है, ठीक है जी। और जहाँ पर आपने भेजनी है उसका एड्रेस आपने लिख देना है, ठीक है जी। तो इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं लिखना होता। वो एक एप्लीकेशन वो हो जाएगी, उसके साथ आपकी अटेस्टेड जो हैं वो होनी चाहिए तालीमी असनाद। उसके बाद आपकी एक्सपीरियंस अगर कोई है तो उसकी कॉपी, CNAC की कॉपी, डोमिसाइल की कॉपी, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर ये आपने भेज देनी है। दफ्तर मुतलका रीजनल हेड दर्जशुदा पता मुताबिक बाला जमा करा दी जाएँ, ठीक है। दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 7 जुलाई 2023 है, ठीक है। 7 जुलाई 2023 तक आपके पास इसमें अप्लाई करने का लास्ट जो है वो टाइम है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो है वो जो रीजनल हेड है वो कहाँ पर है, दफ्तर जो है, ठीक है, वो मैं आपको भी नीचे बता देता हूँ उसकी डिटेल्स भी, ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं जी नीचे दफ्तर की डिटेल मौजूद है। सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट सखर रीजन, ठीक है। उसके आगे कंप्लीट एड्रेस भी लिखा हुआ है,
तारीख लिखी हुई है कि 11 जुलाई को आपका जो है वो टेस्ट और इंटरव्यू होगा। उस आपने जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपने पहले भेज देनी है, और इंटरव्यू के लिए आपको कॉल नहीं आएगी, उन्होंने डेट दे दी है। इस डेट के ऊपर आपने पहुंच जाना है, वेट नहीं करना किसी का कि मुझे कॉल आएगी या मैसेज आएगी इंटरव्यू के लिए। डॉक्यूमेंटेशन की लास्ट डेट 7 जुलाई है, आपने भेज दिए। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट सखर रीजन और इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट लड़काना रीजन है, उनका टेस्ट और इंटरव्यू की जो डेट है वो 11 जुलाई 2023 को मंगल बरोज़ वक्त सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। एड्रेस सुन ले इसका, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट रीजन, ठीक है, एरिगेशन स्कॉर्प कॉलोनी नर्स पब्लिक स्कूल मिलिट्री रोड सक्कर, ठीक है जी। उसके बाद इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट हैदराबाद रीजन और इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट मीरपुर ख़ास रीजन, इनका 12 जुलाई को टेस्ट होगा, बुध तारीख, सुबह टाइम वही है। इंस्पेक्टरेट इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट हैदराबाद रीजन 4820 सिविल लाइंस मुकाबल इनकम टैक्स ऑफिस हैदराबाद, ठीक है। इनका एड्रेस आपका यहाँ पर है, मीरपुर खास और हैदराबाद का। उसके बाद इंस्पेक्टरेट जो है कराची रीजन 1 और इंस्पेक्टरेट कराची रीजन 2, इनका 13 जुलाई को होगा इंटरव्यू और टेस्ट। और इसमें आगे जो एड्रेस है वो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट कराची रीजन 2 प्लाट नंबर एस स्ट्रीट नंबर 2। उसके बाद है जी मैन सही हसन चौरंगी ब्लॉक एन नॉर्थ नाजमाबाद कराची, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से डायरेक्टरेट जनरल कूल माइंस डेवलपमेंट कराची, इनका 14 जुलाई को। इसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ विलेज इलेक्ट्रिक यार यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ब्लर हो रहा है, इलेक्ट्रिक कमीशन प्रोग्राम कराची हैदराबाद। डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी कराची, डायरेक्टरेट ऑफ पावर डेवलपमेंट सिंध कराची, इलेक्ट्रिसिटी मॉनिटरिंग एंड रिकन्सिलेशन सेल, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्टरेट ऑफ कूल माइंस कराची और इंस्पेक्टरेट ऑफ कूल माइंस हैदराबाद, इनकी डेट्स आगे लिखी हुई हैं 14, 15, 17, 18, 19, 20, आप खुद इसमें देख सकते हैं। और इन सब का जो इंटरव्यू का वेन्यू जहाँ पे आपने आना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, डायरेक्टरेट जनरल कूल माइंस डेवलपमेंट कराची, ठीक है। उसके बाद लिखा है जी कि पहली मंजिल स्टेट लाइफ बिल्डिंग नंबर 3 डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड बिलमुकाबल CM हाउस कराची, ठीक है। इस एड्रेस के ऊपर आपने जाना है, इंटरव्यू और टेस्ट आपका होगा, ठीक है जी। तो इसमें आई थिंक सो कि आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन समझा दी है। फिर भी अगर किसी को कोई इशू हो इस वीडियो में, ऐसी कोई चीज़ जो आपको समझ ना आ रही हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।